सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह उत्तर प्रदेश सीतापुर का रहने वाला हूँ। आप लोगों से हम हाथ जोड़कर एक चीज़ मांगता हूँ, आप लोग हमारी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का मैं प्यार का भूखा हूँ और हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो, हमको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, सब कुछ दिया। ये प्यार इतना दिया, हमें इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया, हमारे इतने सब्सक्राइबर पहुंचाए, सब कुछ किया। ये आप लोगों का ही सब कुछ देन है, आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोग हमें आगे बढ़ाइए। देखो, जब हम पहले छोटे थे तो हम गांव के रहने वाले हैं। गांव में हमारे पिताजी सुबह सुबह हमको जगा देते थे खेत के लिए। मैं सुबह सुबह खेत में जाता था। खेत में जा करके फिर मैं क्या करता था, सारा काम करता था। काम करने के बाद में तब मैं स्कूल जाता था। उस टाइम पे देख लो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हमारे पिताजी एक किसान थे, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे। और सुबह उठ करके हम खेत जाते थे। खेत का काम करके फिर चारा वारा सब ले करके डाल के घर पे, तब हम स्कूल जाते थे। फिर हम घर जब आते थे स्कूल से, फिर हमको काम करना पड़ता था सारा। उस टाइम का दौर कुछ दूसरा था, इस टाइम का दौर कुछ दूसरा है। आजकल बच्चों से कुछ अगर कोई माँ बाप कह देता है तो तुरंत जवाब दे देते हैं। हमारे माँ बाप जब अगर हमको बुलाते थे तो हम बहुत छुपके से, धीरे से जाते थे। देख लो कैसा दौर था वो, आजकल का कैसा दौर है। बहुत ज़माना बदल गया है। फिर हम उस ज़माने में हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता था। गन्ना की खेती होती थी बहुत ज़्यादा। उस टाइम की बात है कि हम सुबह, हमारे पिताजी रात में ही 2-2:30 बजे जगा देते, कहते चलो हम जहाँ गन्ने का रस निकाला जाता था, रात में जाते, गन्ना लगाते। सब कुछ करने के बाद में फिर हम सुबह तक गुड़ हमारी बन जाती। फिर मैं इसको घर में लाता और रात में इतनी गन्ना लगाने में इतने हाथ जो थे इतने ठंडे हो जाते थे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। इतने ठंडे हो जाते थे, इतने ठंडे हो जाते थे कि मैं क्या बताऊं। तब भी हम अपने पिताजी को कुछ भी नहीं कहते थे। आज के दौर में कोई ऐसा काम नहीं करेगा, बहुत ज़माना बदल गया है। तो देखो, मेहनत करना सब कुछ अच्छा होता है। पहले के दौर में कोई इतनी मेहनत नहीं करता था। आदमी जो होते थे थोड़ा बहुत काम कर लेते, इतना अनाज नहीं उगा पाते थे, इतनी तकनीकी नहीं थी। लेकिन जब अब इतनी तकनीकी आ गई है, अब हर आदमी काम करने लगा। पहले हर आदमी काम नहीं करता था। अब हर आदमी अपने खेतों में काम करके, मेहनत करके, जैसे अब कोई भूखा नहीं मरता इस टाइम पे। पहले के ज़माने में लोग भूखे भी रहते थे कई कई दिन। इतना अनाज नहीं होता था, ना तो पानी की व्यवस्था थी, सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं थी इतनी, तो इतना अनाज नहीं होता था। तो पहले के ज़माने में अब के ज़माने में बहुत अंतर है। पहले के ज़माने में हम जब पढ़ने जाते थे तो उस टाइम का दौर था कि टाइम से ही हम स्कूल पहुंच जाते थे। अगर टाइम से स्कूल हम नहीं जाते तो मास्टर भी डांटते। तो हम सुबह से ही उठ करके काम सारा करना शुरू कर देता था। फिर उधर से हम आते थे तो घर में जब हम पढ़ाई करते थे तो उस दौर में हमको लाइट बहुत कम आती थी। गांव में मिट्टी का तेल मिलता था कोटा से, उससे हम दीपक जला करके हम लोग पढ़ते थे। सारे हम जितने भाई बहन थे एक जगह बैठ करके हम लोग पढ़ते थे। फिर रात में हम पढ़ने के बाद में सो जाते। सुबह उठ करके पहले तो हम पढ़ाई करते अपनी, थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में मैं खेतों में जाता। खेतों में जा करके तभी हम काम वाम करके उसके बाद में फिर मैं स्कूल जाते। यानी पूरे
दिन हम लोग बिजी ही रहते थे। जब बिजी रहते हैं तो इधर उधर जाने का ही मौका ही नहीं मिलता, किसी के पास में फालतू बैठने का मौका नहीं मिलता, तो तब इतनी लड़ाई दंगे नहीं होते थे। आजकल तो जिसके घर में है कुछ भी नहीं है वो भी कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज का दौर बहुत भयानक दौर चल रहा है, झूठ का ज़माना चल रहा है। झूठ बोलोगे तो सब कुछ ठीक है, सच्चाई का ज़माना ही नहीं रहा। सच्चाई तो पता नहीं कहाँ चली गई। पहले के दौर में पहले जो आदमी थे वो मेहनती आदमी होते थे और खाते पीते थे, दूध भी होता था, सब कुछ होता था, आदमी की ताकत भी रहती थी, आदमी बहुत दिन तक जिंदा भी रहता था। लेकिन ये दौर अब बहुत नाजुक दौर चल रहा है। नाजुक दौर में हम क्या बता सकते हैं। पहले हम लोग बहुत मेहनत करते थे, आज के दौर में इतनी कोई मेहनत करने को तैयार नहीं होगा। तकनीकी बढ़ गई, तकनीकी की वजह से ही आदमी आजकल आगे बढ़ रहा है। जो पहले था, पहले से झूठ जो है, झूठ अब भी आगे बढ़ता जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, किस आधार पे हमारी दुनिया टिकी हुई है, कुछ नहीं बता सकते हैं। इसलिए आप लोग सच्चाई का साथ दो। सच्चाई के साथ में ही सब कुछ रखा है, झूठ में कुछ नहीं रखा है। सबका सम्मान करो, माँ बहन भाई बंधु पड़ोसियों सभी का सम्मान करो। सम्मान में ही सब कुछ है। अगर हम सम्मान दूसरे का नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कोई नहीं करेगा। दौर बहुत नाजुक है, इसलिए सम्मान बहुत ज़रूरी है। ये जो मुँह हमारा है यही इसी से ही सब कुछ निकलता है। गलत बात, अच्छी बात, मीठी बात, अगर हम मुँह से अगर किसी को बात बोल देते हैं तो बात वो वापस नहीं आती है। इसलिए सोच विचार करके ही बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी को दे नहीं सकते हैं तो किसी का हम छीन भी नहीं सकते हैं। ये भावना भी मत रखो कि हम किसी के साथ बुरा कर देंगे। अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा भैया, आगे ज़रूर बुरा हुई है। जो सोचे तो ये हमारे साथ ना हुई है तो तुम्हारे साथ बुरा हुई है। तो इसलिए हम कह रहे हैं ना, किसी के साथ में या बुराई ना करो। भलाई करोगे तो भलाई ही मिलेगा। भलाई का नतीजा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। देखो झूठ जो है, झूठ और सच, जो सच का है वो थोड़ी देर में अंत आता है। सच्चाई जो है ना थोड़ी देर में आती है। झूठ का जो अंत होता है वो कभी ना कभी अंत होगा। ये मत सोचो कि झूठ का अंत नहीं होता है, झूठ का अंत जरूर होता है। प्यारे भाइयों, हमको सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइबर बढ़ाइए हमारे। और हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं, मोनेटाइज हमारा अभी तक नहीं हुआ है। लोग कहते हैं मोनेटाइज हो गया, तुम बताते नहीं हो। हम नहीं झूठ बोलते हैं, हम किसी के साथ झूठ बोलने की क्या हो जाएगा। अभी तक हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। आप लोगों से विनती है कि हमारा अधिक से अधिक देखें और प्यार दें। बस यही आपसे विनती है। नमस्कार।